नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम प्रोग्राम में भारत की ईद भभकियों के हवाले से जो सामने आ रही है। शहरियत का तरमीमी बिल के मामले पे सारे हिंदुस्तान में जो है वो फूट पड़ने वाले मुजाहरे और रैलियां जो हैं वो जारी है। सारी कई दिन हो गए, इसके बावजूद भी ख़त्म होने का नाम तो दूर, कम होने का नाम भी नहीं ले रही। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी से भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखो, जो इस वक्त में इसकी क़ियादत है इंडिया का, वो पहले से जो सोच रखता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन जब हमारा क़ियादत इस वक्त मौजूद है, जो मुल्क की जो है लीड कर रहे हैं, उसकी सोच भी आपके सामने की है। वो तो इसी के लिए दुआएं कर रहे थे कि रे दोबारा ये जीत जाए, ये एक नेक आदमी है, आपके सामने की बात है। लेकिन इन लोगों में सलाहियत नहीं है जो बात करें। और दूसरी नंबर पे इन इशू पे जहाँ मुसलमान पे जुल्म हो रहे हैं, इस बात को दोबारा लेके जाना चाहिए। इस आलमी ताकतों के फोरम पे दोबारा बात करें, क्योंकि कहीं पर होता है, कहीं पर। अब अफ़गानिस्तान में देख लो, अफ़गानिस्तान में नेटो ने आके एक्शन लिया है, कश्मीर पे ये खामोश है, इंडिया पे ये खामोश है, फ़लस्तीन पे ये खामोश है, बोस्निया पे ये खामोश है। इसको करना चाहिए। देखो, बात को जो इस वक्त है, मैं कहता हूँ ताकती एटमी ताकत हम हैं। सारी दुनिया की मुसलमानों की निगाह जो है वो हमारी तरफ है, नज़रें हमारी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन इसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर मुल्क है, बात कर सकता है, सारी सलाहियत इनके पास मौजूद है। लेकिन इसको बात करना चाहिए, लेकिन बात करे कौन? सही बात है। बात आसिफ अली जरदारी नहीं कर पाएगा, बात इनको करना होगा, ये वज़ीर आज़म है। अब ये कैसा करेगा? तो सर इन्होंने की तो है, आपको क्या लगता है कि की तो है? और इतनी कोशिशें भी की जा रही, क्योंकि देखें सर, इतने ज़माने पहलों का मसला है, बहुत पुराना मसला है ये। तो सर इसमें टाइम तो लगेगा हल होने में, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस मसले का हल सर आपको क्या लगता है कि जंग बंदी है, क्या है, किस तरह से? जो भारत जो है, हमने कई बार कोशिश की कि हम अमन का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कि चलो हमने पहल की, लेकिन फिर भी कभी उनकी तरफ से कोई इस तरह का हमें रिएक्शन नहीं आता कि हाँ किस तरह का रिएक्शन आए। क्या लगता है आपको? भारत मेरे ख्याल में चाहता ही नहीं है बिल्कुल भी इस मसले का हल निकले, क्योंकि इस तरह से देख लें, शरीयत का तरमीमी बिल जो एक मसला, नया एजेंडा जो खड़ा हो गया वो है, और नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस और हिंदुत्व नज़रियात पर मबनी ख्वाब जो है उनका शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा। वज़ीर आज़म भी ऐसा कहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं आप कह रही है इसने बात की है, बात करने से कुछ नहीं है। बात तो उसने ज़रूर किया, लेकिन बात करने के उस पर अमल कराना कौन करेगा? देखो, इंडिया में हकीकत की जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, खासन सोशल मीडिया पे बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन उसको उठना चाहिए। बात करने से ये कोई हल नहीं है। ये बताए ये कौन कौन सी मुल्क में गया। देखो, हम तो कहता है इसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, एटमी ताकत के बावजूद कमज़ोर किया है। इसमें लीडरशिप की सलाहियत नहीं है, इसमें बात करने की सलाहियत नहीं है। देखो, जिन ताकतों से ये बात कर रहे हैं, उस ताकतों की सामने ये बच्चे की तरह सुपर पावर जो विजिट किया है इमरान खान ने, दौरे अमेरिका सर, उसने आलमी फोरम पे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो शख्स जा रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान की और सारी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो शख्स वहाँ जाए बच्चों की तरह रोते हुए, अपनी मुल्क की बुराई करते हुए, ये अपनी मुल्क की जो है वहाँ पर कहता है मेरे मुल्क इतनी तबाह है, मैंने भैंसे बेच दिया, मेरे मुल्क इतनी दबाएं, मैंने वज़ीर आज़म उसकी गाड़ियाँ बेच दिया है। ये कहता है हमारी सारी लोग चोर है। तो फिर तो कौन आपको साथ देगा? तो सर इस नफ्सियाती के साथ भी तो ऐसे ही जा रहा है सर। इस नफ्सियाती के साथ कौन साथ देगा? मैं आपको बताऊं, 1 लाख या 4 लाख रुपया बेचने से मुल्क चलाने वाले की सोच क्या होगा? मैं एक अर्ज करूं, इसकी सोच क्या होगा? जब आदमी की सोच बेंस बेचने की है और हंडे पे ये मुल्क चलाएगा, ये इंडिया को आंख में आंख डाल के मुसलमानों की बात करेगा? भाई, इंसान की सोच होता है,
इंसान की एक विजन होता है। यार अंडे पे मुल्क चलाने वाले, मुर्गी देने वाले में लोगों को लेन में खड़े होके वो मुसलमानों को बचाएगा, ये पाकिस्तान की दिफा करेगा, ये कश्मीर की दिफा करेगा, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, सर हमारे पाकिस्तान में आपस में ही देख लेना, आपस में ही पार्टियों में जो है वो यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती। हम तो वैसे ही, हमारा बाहर ममालिक में इमेज कितना खतरनाक हुआ हुआ है, आपने देखा तो होगा। अब से नहीं है, कब से है। देखो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, ये कोई बड़ी उसमें जीता हुआ नहीं है, बड़ी अक्सरियत में नहीं है। पाकिस्तान में जितनी सियासी सूझबूझ की आदत है, वो चाहे जिस भी पार्टी से, उनने उनको चलने दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से इसने रोडों पे एहतजाज किया, जिस तरीके से डी चौक पे इसने धरना दिया, इस तरीके से आज मैं कहता हूं पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों की क़ियादत धरना दे तो ये एक सेकंड भी नहीं चल सकता। देखो मौलाना अब्दुल रहमान ने आज़ादी मार्च का फैसला किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ये मसले का हल नहीं है, इस पे हम आपको साथ नहीं देंगे। आप कैसे इनको साथ नहीं दे रहे? इसमें तो किसी ने मुखालिफत नहीं किया। यहाँ तो सारी क़ियादत जितनी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन, सब इस बात पे इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पर अपोजिशन ने इसके इख्तिलाफ किया, जो आप कश्मीर की कोई बिल ला रहे हैं उस पर हम आपके साथ नहीं है, या आप कई आलमी ताकतों पे हम आपके साथ नहीं है, कहाँ पर अपोजिशन? वही तो है सर, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ही इत्तेफाक पैदा करना होगा ना, कि हमारे अपने अंदर ही इत्तेफाक नहीं है। कोई पार्टी कुछ करती है तो दूसरी पार्टी उस पर तनकीद करना शुरू हो जाती है। तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला तो जारी और सारी ही रहता है ना सर। देखो गलत पॉलिसी पे ज़रूर तनकीद होगा, जो मुल्क की माशियत तबाह करेगा उस पर ज़रूर तनकीद होगा। जहाँ पर मुल्क की मुस्बती की बात है वहाँ पर किसने तनकीद किया? एक चीज़ को तो सामने लाए, जो हम ये अच्छाई करने जा रहे हैं, इस पे अपोजिशन ने तनकीद किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनकीद किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इनको रास्ता दिया, आप चलाओ। देखो इनको नहीं चलने देता तो जिस वक्त में मुजाहरे हो रहा था, जिस वक्त में धरने हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालिफत किया। असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने कह दिया आप इस मुल्क को चलाओ, हम आपके साथ हैं। सही सर, प्रोग्राम का जो वक्त है बहुत शॉर्ट रह गया, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, इनसे ये मुल्क नहीं चला पा रहा है। ये बिल्कुल इनके पास जो है, जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों को उठाए, बेहतरीन जो है मिनिस्टर लाए, जो काम को समझते होंगे उन लोगों को लाए। ये जो गाली गलोच और ये बातों वालों से इस मुल्क को नहीं चलता है। देखो इसके पास ये जो बात कर रहे वज़ीरी इत्तलात कहीं से मुंतखब नहीं है, वज़ीरी ख़ारिजा इसी तरीके से, वज़ीरी ख़ारिजा नहीं वज़ीरी ख़जाना इसी तरीके से, कि जितनी मिनिस्टर हैं ये ला के इनने बिठाया है। इनको बेहतरीन लोग लाना चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्क की हालात इंतहाई ख़राब है। लेकिन सर मईशत में तो थोड़ी बहुत बेहतरी आना शुरू हुई है ना, थोड़ी बहुत तो सर मानने वाली बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मसनूई है, ये मसनूई है, ऊपर नीचे करना। अब जाए इनने जितनी कर्जा लिया है उस कर्जे से एक स्कीम ये बताए जो हमने कराया, वो कर्जा कहाँ गया, कहाँ पे खर्च हुआ? देखो इतनी कर्जा किसी और दौर में लाता था तो वो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बन जाता था। ये एक प्रोजेक्ट तो बताए, वो पैसे किधर गया, वो पैसे कहाँ गया? सर कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा वही होगा। खैर हमारी तो दुआएं हैं कि जो भी आए इक़्तिदार में या जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छा सोचे और ऐसे इक़दामात करे जिससे गरीब को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर रिलीफ फराहम किया जा सके। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।